हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा हिंदी का 17 फरवरी का, अगर आपका भी एग्जाम है बिहार बोर्ड का हिंदी का, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आउट हो चुका है। यह प्रश्न आपको 17 फरवरी को 100% देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिए। क्लास को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि सभी दिन जिस दिन एग्जाम होगा, पेपर आउट होगा, सबसे पहले क्वेश्चन इसी चैनल पर आएगा, ठीक है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, आपको भी साथ में आंसर देना है। देखिए, व्याकरण प्लस हिंदी दोनों रहता है कि उगल देना मुहावरे का अर्थ है। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गुप्त बात प्रकट करना, ठीक है। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग दो का प्रश्न। दो का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ है। तो आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आमने सामने होना, ठीक है। दो का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग तीन का प्रश्न। तीन का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कवि रस खान किसके परम भक्त है? तो कवि जो है ना, रस खान किसके परम भक्त है? कृष्ण के, ठीक है। तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं चार का प्रश्न। चार का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए थे? ब्रज भूमि, ठीक है। चार का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं पांच का प्रश्न। पांच का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुजान रस खान किनकी रचना है? तो सुजान जो है ना, रस खान किनकी रचना है? रस खान की, ठीक है। पांच का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग छः का प्रश्न। ये छः का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई? तो गुरु नानक को किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुआ था? बाबर से, ठीक है। छः का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं सात का प्रश्न। देखिए सात का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व जो है ना, ये किसकी रचना है? तो आलोक पर्व किसकी रचना है आपका यहाँ पे? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। सात का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग आठ का प्रश्न। आठ का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि भारत से हम क्या सीखे क्या है? तो भारत से हम क्या सीखे क्या है? यह भाषण है, ठीक है। क्या है? भाषण है। आठ का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग नौ का प्रश्न। नौ का प्रश्न है आपके दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? दधीची मुनि की हड्डी से क्या बना था? इंद्र का वज्र, ठीक है। नौ का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं दस का प्रश्न। दस का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? बताएं। हजारी प्रसाद द्विवेदी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? किसने पूछा था? लड़की ने, ठीक है। यह कौन सा लड़की था? बड़े वाली या छोटी वाली? यह भी आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। दस का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, अगर आप यहाँ तक आए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं ग्यारह का प्रश्न। ग्यारह का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया था? तो हितोपदेश का जर्मन भाषा में जो अनुवाद है किसने प्रकाशित करवाया था आपका यहाँ पे? मैक्स मुलर ने। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। ठीक है, 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेन साहब की आंखों का तारा है। तो सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा होगा, ठीक है। 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 13 नंबर पर। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। आपको यह भी ध्यान रखना है। 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। ये 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को, ठीक है। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कामसूत्र के रचयिता कौन है? तो कामसूत्र के रचयिता कौन है? यहाँ पे वात्स्यायन होगा, ठीक है। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो किशोर कौन था? यह लेखक का पुत्र था। 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। ठीक है, 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? तो सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है? यह किसकी रचना है? अमरकांत का। 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो कौन कराता था आपका यहाँ पे? किशोर, ठीक है। 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? किस व्यवस्था में संभव है? या समाजवादी व्यवस्था में, ठीक है। 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिरजू महाराज का अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज मानते थे अपने अम्मा को, ठीक है। अम्मा को ही माँ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माँ बोला जाता है। आपको ध्यान रखना है। 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे
कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था। तो अशोक वाजपेयी का जो है ना जन्म कब हुआ था आपका यहाँ पे 16 जनवरी 1941 को। 21 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं हम लोग 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है। शहर अब भी संभावना है किसकी कृति है, या किसकी कृति है, अशोक वाजपेयी की। ठीक है, 22 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काट रहा था। तो मछली शीर्षक पाठ में मछली को कौन काट रहा था, घर का नौकर। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, नौकर की कमीज किसकी रचना है। तो नौकर की कमीज किसकी रचना है, विनोद कुमार शुक्ल की। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या होगा। तो प्रगतिशील साहित्य का संबंध क्या होगा, मार्क्स के विचारों से होगा। ठीक है, मार्क्स के विचारों से। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको यहाँ पे, सी हो जाएगा। देखिए, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा। ठीक है, वो अभी पूरा में पूरा मार्क लेके चले आएगा। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं। तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि था, अंग्रेजी भाषा का। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गणेश शब्द का पर्यायवाची है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची, पर्यायवाची का क्या होता है, मतलब होता है कि समान अर्थ वाले नाम को क्या कहते हैं, पर्यायवाची कहते हैं। गणेश को, गणेश भगवान को क्या बोला जाता है, एक दंत बोला जाता है। ठीक है, एक दंत ही हो जाएगा इसका पर्यायवाची। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि आधुनिक शब्द का विलोम है। तो आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा आपको यहाँ पे, प्राचीन हो जाएगा। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। ठीक है, 29 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था। तो महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था यहाँ पे, करमचंद गांधी। ठीक है, क्या था, करमचंद गांधी। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, काशी में मरण भी माना गया है। तो काशी में मरण भी क्या माना गया है, मंगल। ठीक है, क्या माना गया, मंगल माना गया। 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। देखते हैं 31 का प्रश्न। 31 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कुमार गंधर्व क्या है, बताएं। कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है, आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए। ठीक है, देखते हैं हम लोग 32 का प्रश्न। 32 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है, बताएं। कुत्ते का मौत मरना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह मरना। क्या है, बुरी तरह मरना। ठीक है, 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि महिला शब्द का पर्यायवाची है। तो महिला शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका यहाँ पे, नारी हो जाएगा। ठीक है, 33 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, बी हो जाएगा। देखिए, नारी लिखा रहे या औरत लिखा रहे, क्या लिखा रहे, औरत, एक ही बात होता है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अमृत शब्द का पर्यायवाची है। अमृत शब्द का पर्यायवाची क्या होगा आपका यहाँ पे, सुधा हो जाएगा। 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 35 का प्रश्न। 35 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि संगम शब्द का संधि विच्छेद है। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, समजोड़ गम हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, समजोड़ गम हो जाएगा। 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बिज्जू की पत्नी की क्या नाम था। तो बिज्जू की पत्नी का क्या नाम था, राधा। ठीक है, 36 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 37 का प्रश्न। 37 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी यह कैसी कहानी है, कैसी कहानी है यह सामाजिक। ठीक है, 37 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न। ये 38 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वल्ली अम्मा किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। तो वल्ली जो अम्मा है ना, यह किस शीर्षक कहानी की पात्रा है, यह है नगर का। ठीक है, 38 का सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 39 का प्रश्न। 39 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पहले दिन पपाती को क्या था। देखिए, पहले दिन पपाती को क्या था, बुखार था। 39 का सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंगम्मा की बहू का क्या नाम है। तो मंगम्मा के बहू का क्या नाम था यहाँ पे, नजम्मा। ठीक है, 40 का सही ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए, अगर आप यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपका दोस्त भी क्लास को देख लेगा और पूरा में पूरा मार्क लेके आएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं हम लोग 41 नंबर पर। 41 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है। सिंहासन खाली करो की जनता आती है, किस कविता की पंक्ति है, जनतंत्र का जन्म का। ठीक है, 41 का सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं हम लोग 42 का प्रश्न। 42 का प्रश्न है आपका यहाँ पे भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। जो भारत सौभाग्य है ना, यह किसका प्रसिद्ध नाटक है। तो किसका प्रसिद्ध नाटक है, यह है आपका यहाँ पे प्रेम घन का। ठीक है, 42 का सही ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 43 नंबर पर। 43 का प्रश्न है आपका यहाँ पे बहादुर का पूरा नाम क्या है। तो बहादुर का पूरा नाम है आपका यहाँ पे दिल बहादुर। 43 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं हम लोग 44 का प्रश्न। 44 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का क्या नाम था। तो बहादुर शीर्षक पाठ के
लड़के के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो बड़े लड़के का नाम क्या था? किशोर। ठीक है, 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं हम लोग 45 नंबर पर। 45 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो कमर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? तैयार होना। ठीक है, 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 46 का प्रश्न। देखिए 46 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? बताएं, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी होगा आपका यहाँ पे? 25 हो जाएगा। 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 47 का प्रश्न। 47 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चोर शब्द का विलोम है। तो चोर शब्द का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब उल्टा होता है, तो साधु हो जाएगा। चोर का उल्टा क्या होगा? साधु होगा। 47 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 48 का प्रश्न। 48 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि गुण शब्द का विलोम है। तो गुण शब्द का विलोम क्या होगा? बताएं, आप लोग भी बताएं। गुण का विलोम क्या होगा आपका यहाँ पे? दोष हो जाएगा। 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 49 का प्रश्न। 49 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? तो रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था? रवि सिंह। बताएं 49 का बताएं क्या होगा? रवि सिंह। ठीक है, 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं हम लोग 50 का प्रश्न। ठीक है, 50 का प्रश्न है आपका यहाँ पर कि चिंता किसकी रचना है? चिंता किसकी रचना था? सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अय्यर की। ठीक है, 50 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह देखिए अंतिम प्रश्न था, क्योंकि बिहार बोर्ड में आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है। 100 पूछा जाएगा, उसमें से 50 बनाना है, तो 50 का आंसर हम लोग बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी कर दीजिए, ताकि आपको दोस्त भी क्लास को देख लेगा। चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।